बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 6 जुलाई लाहौर में मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वो कर दिया जो मादी के हुक्मरान नहीं कर सके। मादी में याद रखें, हुक्मरान वक़्त पर सिक्योरिटी के नाम पर, प्रोटोकॉल के नाम पर अरबों रुपये लगाया जाते थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी काबीना और ब्यूरोक्रेसी को हदायत की है कि अवाम की फलाह बहबूद पर लगने वाले पैसे को प्रोटोकॉल के नाम पर ज़ाया ना किया जाए। अगर किसी ने प्रोटोकॉल लिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। याद रखें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर कम व बेशतर 3500 लोग तैनात थे और इसी तरह साबका हुक्मरानों की मिसाल है, जबकि ब्यूरोक्रेसी प्रोटोकॉल के नाम पर अरबों रुपए का बोझ हुकूमतों पर डालती है। नाज़रीन, दूसरी खबर पर हम बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा, पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में इंसाफ ताखीर से मिलता है। वाहिद खैम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाराज़ लगती हैं, और उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है, मुझे नहीं समझ आती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हमारे केस में जल्द फैसला करने की इतनी जल्दी क्यों है, जबकि हर बेगुनाह शख्स चाहता है उसके केस का जल्दी फैसला और वो बाइज़्ज़त तरीके से बरी हो। लेकिन मरियम नवाज का अदारे हाई कोर्ट के बारे में ऐसे रिमार्क्स समझ से बाहर है। उन्हें क्या खौफ है? क्या उन्हें किसी खदशा है कि उनके खिलाफ मज़ीद सख्त सज़ा ना मिल जाए? इस पर बात से आपको याद करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका दुम दमा के अफ़गानिस्तान से भागा, उसके बाद समझता था कि वो अफ़गानिस्तान में खाना जंगी कराएगा, जिसके बाद चीन मैदान में आया। चीन और पाकिस्तान मिल के अब अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं, जबकि अमेरिका ने वहाँ भागने के बाद जो हालात छोड़े थे, चीन और तालिबान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है कि चीन अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए रेल की पटरी से लेकर तमाम इक़दाम करेगा। नाज़रीन, ये वो अच्छी खबरें हैं जिसके हम और आप मुंतज़र रहते हैं। अल्लाह करे ऐसा हो। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने अमेरिकन फ़ौज को, हुकूमत को इनकार किया था कि मैं अपनी फ़ौज की बेस नहीं दूंगा, उसके बाद इंटेलिजेंस अदारों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आगाह किया था कि उनकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल पावर्स आपकी जान को ख़तरा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक ट्वीट में हदायत की है अपनी पूरी हुकूमत को, वज़रा को, मशीरों को, एडवाइज़रों को और ब्यूरोक्रेसी को कि ख़बरदार कोई प्रोटोकॉल का नजायज़ इस्तेमाल ना करे। अगर कोई प्रोटोकॉल का नजायज़ इस्तेमाल करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। याद रखें कि प्रोटोकॉल की गरज से कम व बेशतर अरबों रुपये हर महीने लगाए जाते हैं। इसमें तमाम सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी शामिल है। एक ब्यूरोक्रेट को 2 गाड़ियाँ अलाट होती हैं तो वो 10-10 गाड़ियाँ रखता है। 2 मुलाजम होते हैं तो 20-20 मुलाजम लगते हैं, और इनके फ्यूल भी सरकारी हुकूमत अदा करती है। इनके घरों के पेट्रोल और मोबाइल और जनरेटर का खर्चा तक करती है। और माजी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और जब नवाज शरीफ लाहौर में थे तो उनको घर जाती उम्रा कम व बेशतर लोगों का कहना है 3000 से ज़्यादा मुलाजमीन थे। एक दफ़ा उनके मोर को एक जंगली बिल्ला खा गया तो लाहौर की पूरी पुलिस उनके घर, वसी घर जाती उम्रा में जंगली बिल्ले को मारने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले पूरी रात ऑपरेशन करते रहे कि उसने हाकिम वक़्त का मोर खाया है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में अपने ऑफिस कैंप 5-6 बनाए थे, जिनका प्रोटोकॉल के सारे अखराजात हुकूमत पाकिस्तान करते थे। इसी तरह सिंध में और हर हुकूमत में रहा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, यकीनी बात है वो प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है, प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। खुदा ना खास्ता वज़ीर आज़म पर होने वाला हमला किसी भी मुल्क की बदनामी का बायस बनता है। सिक्योरिटी उन्हें मेरी नज़र में लाजमी लेनी चाहिए। हाँ, उसको गैर ज़रूरी नहीं होना चाहिए। माजी के हुक्मरान तो 100 गाड़ियों के साथ काफ़िले में, 25-30 गाड़ियों के साथ काफ़िले में चलना तो आम था, आम था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ये भी ऐलान किया कि आइंदा वो अपने किसी भी निजी महफिल में, फंक्शन में बगैर प्रोटोकॉल के जाएंगे और सरकारी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अगर वज़ीर आज़म के इन हकामात पर प्रोटोकॉल के नाजायज़ इस्तेमाल और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने की पॉलिसी का नीचे तक अमल किया जाता है तो अरबों रुपये महाना बचेंगे। याद रखें कि हज़ारों सरकारी मुलाजमीन एक एक दिन में लाख लाख रुपए का प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं। तमाम ग्रेड 20, 21, 19 के अफसरों के घरों में सरकारी पैसों से जनरेटर चलता है, बिजली चलती है, और एक गाड़ी जिसे अलाउ है, जिसको अलॉट की जाती है, या 2 6 गाड़ियाँ रखता है, और उनके फ्यूल भी हुकूमत के होते हैं और उनके ड्राइवर भी हुकूमत के होते हैं और ऑयल भी चेंज होता है। अगर यही वुज़रा की रिहाइशगाह है, मशीरों की रिहाइशगाह है, मिनिस्टर इंक्वायर, चंबा हाउस और जो भी MP हजरात है, इनके अखराजात में मुनासिब कमी की जाए तो इससे अरबों रुपया बजट होगा यकीनन। लेकिन इसके लिए बाद लोगों को तकलीफ होगी। मैं कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट को जानता हूँ जिन्हों के घर में 10-10 सरकारी गाड़ियाँ हैं, सरकारी फ्यूल लगता है, और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को गाड़ियाँ बांटी हुई हैं। उनके ड्राइवर भी सरकार की तनख्वाह लेते हैं और उनके अखराजात भी सारे ही, मेंटेनेंस भी सरकार के पैसों से होती है। वज़ीर आज़म का ये बड़ा ऐलान अगर निचली सतह तक तमाम दफ्तरों में, सरकारी दफातरों में इस पर इम्प्लीमेंट होता है तो मुल्क का अरबों रुपये बचेगा, और वही अरबों रुपया आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, तलीम, सेहत और लोगों की साफ पानी के मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके लिए वज़ीर आज़म को इस बिगड़ी हुई करप्ट ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालना होगा और इनकी इंटेलिजेंस लेनी होगी, क्योंकि ये गाड़ियाँ अपने नाम पर इशू नहीं करते। अगर कोई एक्साइज का है बंदा है, कोई इरीगेशन का है, तो 2 गाड़ियाँ उसकी हैं और वो अपने महकमे की 10-10 गाड़ियाँ बना लेता है, और इसकी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बयान एक यकीनन अच्छा है, लेकिन इस पर अमल दरामद कराने के लिए वज़ीर आज़म को सख्ती करना पड़ेगी, और इसका अगर कोई नाजायज़ प्रोटोकॉल उनकी हिदायत के बाद भी लेता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मिसाल बनाएं ताकि लोग इससे तौबा करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि माजी में मैंने आपको बता दिया नवाज शरीफ किस तरह करते रहे, जबकि माजी के हुक्मरानों के बच्चों के नाश्ते खाने इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर मरी जाया करते थे, और ये बात आम रूटीन थी। लाहौर से पक्के खाने इस्लामाबाद जाया करते थे, जहाज़ों में, हेलीकॉप्टरों में। इस हुक्मरानों ने, अवाम के नाम पर वोट लेकर आने वालों ने अवाम का माल, खून पसीना चूसा। नजायज़ प्रोटोकॉल लेने पर हम तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्रोटोकॉल तो नहीं लगेंगे, लेकिन अपनी सिक्योरिटी का प्रॉपर ख्याल रखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पावर्स उनकी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ हैं। जबकि ये भी कहा जा रहा है एक वज़ीर जिसकी अपनी वज़ीर तब्दीली हुई तो अपनी वजारत में उसने 10 गाड़ियाँ अपने रिश्तेदारों को दे दी। नए वज़ीर ने, आने वाले ने जब गाड़ियाँ वापस दी तो उन्होंने गाड़ियाँ वापस नहीं की, लेकिन उस वज़ीर ने पेट्रोल उसका बंद कर दिया। कहा जाता है अब शायद वापस कर दिए। वज़ीर आज़म यकीनन इसकी भी इंक्वायरियाँ कराएंगे, क्योंकि किसी भी इंसाफ की फरावानी के लिए इंसाफ का, तेज़ाब का अमल इंसान खुद से शुरू करता है तो उसमें पायदारी और कामयाबी भी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म की साहबजादी मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा काफ़ी दिनों बाद एक नैब के अल हदैबिया और अल हदैबिया पेपर के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर खफा नज़र आई, नाराज़ नज़र आई। तंज़िया अंदाज में गुफ्तगू की। मरियम नवाज़ साहिबा के वकील ने अदालत में ताहीरी हरबे इस्तेमाल करने के लिए खासी कोशिशें की, जिस पर जज साहबान ने, मोहतरम काबिल एहतराम हाई कोर्ट के जज साहबान ने कहा कि हम इस केस को जल्दी निपटाना चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक। मरियम नवाज़ के वकील केस का फ़ैसला जल्दी क्यों नहीं कराना चाहते, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अगर आदमी कोई भी बेगुनाह हो तो वो दरख्वास्त देता है कि मेरे केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। लगता है कि मरियम नवाज़ को खदशा है कि वो इस मेफेयर और अल हदैबिया में या एवन फील्ड में उनकी सज़ाएँ बढ़ाई जा सकती हैं, और वो इस केस को लंबा करना चाहती हैं 2023 के एंड तक, ताकि कोई ताकत आके उनको बचा सके। बज़ाहिर बादियुल नज़र में ये ताहीरी हरबे कोई बंदा ऐसे नहीं करता जब तक वो खुद गिल्टी ना हो, लेकिन ये फ़ैसले अदालत करेगी। मरियम नवाज़ ने अपनी ट्वीट में तंज़िया किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस केस
में इतनी जल्दी क्यों है फैसला करने की, जबकि हमेशा बेगुनाह मुल्ज़म चाहता है कि उसका केस की समाअत जल्दी और वो बाइज़्ज़त बरी होकर लोगों में जाए। क्या शरीफ ख़ानदान जिसके इश्तिहारी बेटे हैं इसहाक डार हैं, नवाज शरीफ खुद है, क्या मुल्क से बाहर है कि आइन और कानून की बातें करते हुए उन्हें जेब देती हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए? अदालत के मफरूर, अदालत के इश्तिहारी किस मुँह से आइन और कानून की पासदारी करते हैं? हम तवक्को करते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, वो मुल्क की अदालतों का और कानून का एहतराम करेंगे और ख़ुद आके अदालतों को सरेंडर करेंगे। अगर बाइज़्ज़त बरी होते हैं तो यकीनन सियासत करना उनका हक है, लेकिन उसके लिए उन्हें अदालत में आना होगा, अपने पाकिस्तान में आना होगा, अपने अदालतों पर यकीन रखना होगा और अपने अदारों पर यकीन रखना होगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि बाज़ लोग अगर कहते हैं कि शरीफ फैमिली का एक माजी रहा है कि इनके हक़ में फ़ैसला हो तो ये खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। अगर इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो तो कहते हैं इन 5 लोगों को उठा के बाहर फेंके, अपने ख़िलाफ़ होने वाले फ़ैसलों को मानते नहीं। नाज़रीन, अदालतें हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान नैब की अदालतों में इजाफ़ा करें, क्योंकि नैब पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि 2-2 साल लोगों को जेल में रख कर फ़ैसले नहीं होते। नैब हुकाम इस सिलसिले में कहते हैं अदालतों की कमी होने की वजह से, नैब अदालतें ना होने की वजह से वकला की ताख़ीरी हरबे काम आते हैं और हमारी तरफ से तैयारी मुकम्मल होती है, लेकिन जज ना होने की वजह से केसों की बारी लेट आती है। अगर इंसाफ वक्त पे ना हो तो वो जुल्म होता है। तो मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद कहा था कि वो 120 अदालतें एहतसाब की बनाएंगी ताकि अगर कोई बेगुनाह है तो उसे रिहाई मिले, उसके केस ख़त्म हो, अगर कोई गुनाहगार है तो उन करार वाक़या सज़ा होनी चाहिए। नाज़रीन, मरियम नवाज़ को क्यों ख़दशा है? ये मरियम नवाज़ के वकील ने शायद उन्हें कहा है कि उनके केस में ज़्यादा मजबूत है और उन्हें सज़ा ज़्यादा बढ़ सकती है और इसी वजह से नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की जहमत नहीं कर रहे। अमेरिका अपनी तरफ से तबाही का जाल बिछा के रातों रात रात के अंधेरे में अफ़गान हुकूमत को बताए बगैर 3 जहाज़ों में फ़रार हो गया, अपने फ़ौजी लेकर, अपने सामान लेकर, अपने जासूसी हालात लेकर। लेकिन वहाँ खाना जंगी के बहुत ज़्यादा असर है। कहा जा रहा है कि पसे पर्दा एक अहम ज़राए गैर मुल्की ज़राए अबलाग ने खबर शाया की है, चीन और अफ़गानिस्तान तालिबान के लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ है कि चीन अफ़गानिस्तान में तरक्याती काम करवाएगा और उसके बदले में अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए तमाम लोगों को मिलाकर चलाएगा। इस सिलसिले में रेलवे ट्रैक से लेके सी पैक में भी अफ़गानिस्तान को शामिल किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि चीन जो वहाँ डेवलपमेंट के काम करेगा उसकी तमाम मनी ट्रेल पाकिस्तान के ज़रिए जाएगी और पाकिस्तान को इससे अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। चीन का ये तालिबान के साथ मुआहदा अमेरिका के लिए बिजली बनकर गिरा। अमेरिका घबरा गया कि अगर चीन ने अफ़गानिस्तान में तामीरी काम शुरू कर दिए, क्योंकि अमेरिका ने तो फ़िज़ाई हमले और दीगर तरीक़ों से अफ़गानिस्तान को तबाह किया था और आपस में ग्रोहों में तकसीम किया था कि उसके जाने के बाद भी अफ़गानिस्तान में खाना जंगी रहे। गो के ऐसे हालात हैं। लेकिन क्या तालिबान और चीन के अगर मुआहदा कामयाब होता है, जिसको पाकिस्तान ने मावनत की है, जिसकी पाकिस्तान ने मदद की है, तो यकीनन कम से कम नुकसान होगा और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक चीन अब अफ़गानिस्तान में तामीर नो का काम करेगा, जंग नहीं करेगा। अमेरिका ने तो तबाह किया था, लेकिन चीन अफ़गानिस्तान को तामीर करेगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है चीन अफ़गान तालिबान के स्वत माहदे के साथ साथ मदनियात तक अब चीन की रसाई हो जाएगी और चीन वहाँ अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करेगा और ये आखिर काबल से सी पैक में शामिल किया जाएगा। इसी तरह चीन दुनिया की माशी मंडी में अपनी हाकमियत और अपनी अहमियत को बढ़ाता जा रहा है। ये बात जैसे ही खबर आई तो अमेरिका में सफ़ा मातम बिछ गया कि वो तो वहाँ खाना जंगी का जाल बिछा के आए थे, तो चीन और पाकिस्तान मिल के अब अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशें कर रहे हैं। इससे तो लगता है कि अमेरिका की साजिशें नाकाम हो जाएगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है सरमायाकारी में जैसे चीन ने ईरान से भारत को सदकेताब अफ़गानिस्तान से भी
अमेरिका और भारत का सफाया अमेरिका की बर्बादी और तबाही का निशाना है, क्योंकि अमेरिका 20 साल जितना पहले ना मजबूत रहा है, उसकी इकानमी भी तबाह है और उससे ज़्यादा जदीद असला इस वक्त चीन और रूस के पास है। तालिबान ने 1700 से ज़्यादा अमेरिका के फौजी अड्डे कब्जे कर लिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अफगान तालिबान दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। काबल और बग्राम एयरबेड के करीब उन्होंने अपना घेरा तंग कर लिया और बहुत जल्द वो इस सिलसिले में कामयाबियों के ज़िले दर ज़िले कब्ज़े कर रहे हैं और अफ़गान हुकूमत अफ़गान फ़ौज का साथ छोड़कर तालिबान में शामिल हो रहे हैं या दीगर ममालिक में पनाह लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने कहा कि तालिबान पर पाक फ़ौज की मुकम्मल नज़र है और खुसूसन वो बलूचिस्तान में नज़र रखे हुए हैं। अगर किसी से मामला तो उससे तय होंगे जिनके भारत के इशारों पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी नहीं करते। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने वादिया तौर पर कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसर दुश्मन को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म है और पाक फ़ौज का हर जवान हर वक्त हर लम्हा पाकिस्तान की एक एक इंच के लिए हिफाजत के लिए हमेशा सर बुलंद खड़ा रहा है और जहां जान की कुर्बानी देना पड़ी हम पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान करेंगे। नाज़रीन, लगता है कि अमेरिका का बुरा वक्त और पाकिस्तान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपने इर्द गिर्द की टीम का भी सफाया करना होगा जो उनको हक़ाइक़ से दूर रखते हैं, जो सहाफ़ियों पर उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कराते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर करप्शन का उनके मुखालफिन भी इल्ज़ाम नहीं लगाते। ताहम मुखालफिन का भी अगर किसी मादी के हुक्मरानों का भी एहतसाब करना है तो वो शफाफ होना चाहिए, क्योंकि याद रख लें जब एहतसाब इंतकाम बन जाए तो फिर बदले की आग जलती है और आग जला के राख कर देती है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।